हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। आज मैं हूँ वेरी स्पेशल गेस्ट, वेरी स्पेशल एक्टर वेदिका पिंटू के साथ। थैंक यू। आई थिंक अब आप इंस्टाग्राम खोलो तो सिर्फ मुसाफिर कैफे की रील्स दिखती है। Then मेरे that- दोस्त कंप्लेन करने लगी हैं कि अब हम इंस्टाग्राम खोलते सिर्फ तेरा ही चेहरा नजर आ रहा है, Yeah. बंद कर अब, Yeah. हो गया है। उनको बोलो सही एल्गोरिथम है। हाँ करेक्ट है ना। बिल्कुल। तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू पीपल आई इंटरव्यू। दो टाइप के एक्टर्स होते हैं। एक जी। होता है जिनको बचपन से पता होता है हम्म कि ये कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, एक्टिंग में आएंगे, और कुछ होते हैं स्टूडियस होते हैं, स्कॉलर नैना टाइप्स होते हैं, फिर पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद समथिंग हैपेंस इन देयर लाइफ एंड देयर इज अ स्विच। ओके, दिस विल बी माय प्रोफेशन। वेदिका कहाँ पाती है? मैं ये दोनों दोनों हो। ओके। क्योंकि बचपन से सपना था कि मैं एक्टर बनूंगी, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर कि बोल दूं कि मेरे को एक्टर बनना है, क्योंकि इट्स सच एन एस्पिरेशनल थिंग कि मतलब कितने लोग कोशिश करते हैं और Yeah. कितने का एक्चुअली होता है। फिर मैं स्कॉलर नैना टाइप बन गई। जहाँ मैं कॉलेज गई थी वहाँ मैंने पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, आई गॉट माय डिग्री इन पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, Wow. बीए। और फिर ग्रेजुएट करने के बाद बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, इफ आई माइट ऐड, बिल्कुल। फिर मैंने बोला था कि डिसाइड किया था कि अब मैं अभी नहीं करूंगी, तो मतलब फिर गया। हाँ. फिर ट्रेन छूट जाएगी, तो अभी करना ही है। फिर मैं वापस अपने बचपन के सपने के पास चली गई। तो आई एम बोथ ऑफ दोस पीपल। वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड प्लान बिकॉज़ यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। या कुछ लोग बट पढ़ाई मैं एक लिखाई बात नहीं करते बताऊं, हैं। हाँ. मेरे पापा ने मुझे ये बात बोली थी जब मैंने उनको कहा था कि मुझे एक्टर बनना है। पहले तो काफी दुखी थे क्योंकि उनको भी लगा था मेरी बेटी स्कॉलर निकली, कुछ पता जॉब करेगी, बाहर गांव पढ़ाई करेगी, फिर उसके बाद जॉब्स। या नॉट ट्रेडिशनल, आई वांटेड टू राइट पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक दिन मेरी बेटी यूएन में शायद काम करेगी। फिर मैंने उनको बोला नहीं नहीं ये नहीं, मैं एक्टिंग करूंगी। बट ही टोल्ड मी वन थिंग, ही सेड कि अगर तू ये काम कर रही है तो तेरा बैकअप प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बैकअप प्लान है ना तो बहुत बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे तेरी जिंदगी में जब तुझे लगेगा कि छोड़ दो, मैं बैकअप प्लान पर चली जाती हूँ। एंड इस प्रोफेशन में यू कांट हैव दैट, क्योंकि सून एज यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी ना, क्योंकि इतने मोमेंट्स होते हैं लाइफ में कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, कुछ तो करना है। बट मेरे पास था ही नहीं बैकअप प्लान। तो डिग्री है लेकिन आई नेवर थॉट ऑफ यूजिंग दैट कि यही करना है, यही अचीव करना है। अच्छी बात है ना, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। बिल्कुल। मैं बहुत लोगों को ये कहता हूँ, बहुत लोग, कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं कि आई थिंक एक्टर बनना इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन टू चूज, क्योंकि और कोई आप लाइन ऑफ प्रोफेशन सोचो कहीं भी रिजेक्शन ऑन पर डे वैल्यू है ही नहीं। पर डे बेसिस पे होता है, कभी कभी 2 बार, मल्टीपल टाइम्स होता है। Yeah. और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि तुमने पूरी जान लगाई है ऑडिशन देने में, पूरी जान लगाई है, इनफैक्ट उनको शायद तुम्हारा ऑडिशन पसंद भी आ जाए, पर फॉर वट एवर रीजन इट डजंट वर्क। बट वो हम उसका लॉजिकल आंसर नहीं दे सकते ना, रीजनिंग पूछ नहीं सकते, उसका लॉजिक डिराइव नहीं कर सकते, तो खुद से लगता है कि मतलब मैं ही कम। तो इट इज हार्ड। रिजेक्शन तो मतलब हिस्सा है हमारी जिंदगी का। क्या कहता है, यू हैव टू ग्रो थिक स्किन। I hope you have. Okay. तो tell me about मुसाफिर कैफे का ऑडिशन प्रोसेस। क्या ये बाकी जब आया तो हो जाता है ना कभी कभी दिमाग में कि चलो दे देते हैं बेस्ट, बट यू आर नॉट कीपिंग योर होप्स हाई, और बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट यू आर लाइक ये तो मैं नेल कर लूंगी। एंड हाउ लॉन्ग वाज इट बिटवीन getting the first call to finally signing the contract? Actually बहुत जल्दी हुआ था। करण मैली द कास्टिंग डायरेक्टर, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो। हम बहुत, मैं उनके साथ बहुत सालों से ऑडिशन दे रही हूँ और मैं हमेशा उनको बोलती थी कि कम ऑन करण, डू समथिंग, बट नहीं होता था। बहुत मैंने ऑडिशंस दिए उनके साथ, एंड ही इज एक्चुअली सच अ स्वीटहार्ट। ही वुड हेल्प मी अ लॉट कि ऐसे ऑफिसेस, कास्टिंग ऑफिसेस जो होता है जहाँ you show, you prep and you do your audition, he would actually help me rehearse also. पर उन्होंने कॉल किया था एंड ही सेड बहुत सी छोटी सी स्वीट सी लव स्टोरी है, आके ऑडिशन दे दे। एंड दैट वाज 1 week बिफोर द रिलीज ऑफ निशांची। ओके। तो आई वाज इन द निशांची जोन, मतलब पूरा निशांची की क्या होने वाला है इस फिल्म के साथ। 3 साल लगे हुए मेरे निशांची पर। I was very excited and I went and I gave the audition, but वो अच्छा नहीं था audition. And he called me actually the next day and he's like, वेदिका तुम्हारा audition इतना अच्छा नहीं था, but उनको तुम में सुधा की एक झलक दिख गई है।
तो they want you to retest. Then I went back and I gave another test. Then I did one more test. फिर विक्रांत के साथ हमने एक केमिस्ट्री टेस्ट की थी एंड 3 weeks 1 week कम हो गया है. एंड एक्चुअली केमिस्ट्री बाय द टाइम आई वेंट टू द केमिस्ट्री टेस्ट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी. फिर तो मतलब मुझे करना ही था. स्क्रिप्ट करने के बाद तो मैंने सुधा को छोड़ना ही नहीं था. तो जब मैं केमिस्ट्री टेस्ट पे गई थी, आफ्टर आई हैव डन इट, आई वाज लीविंग एंड शरण्या राइटर एंड रुचिरा डायरेक्टर एंड करण कास्टिंग डायरेक्टर वाज स्टैंडिंग देयर. और मैं बाय बोलने गई. आई एम लाइक बाय. सो एंड शरण्या इज लाइक ओके वील लेट यू नो. तो बोले लेट मी नो क्या है बात. लेट मी नो की बात ही नहीं है. मैंने ही करना है ना, और कौन करेगा. एंड शी एक्चुअली टोल्ड मी लेटर कि दैट वाज सच अ सुधा थिंग दैट यू डिड कि यू लुक्ड एट अस एंड यू लाइक क्या ऑप्शन है ही नहीं, मैं ही हूँ सुधा. तो उसके बाद तो तुम ही थी सुधा. कुछ डेस्टिनी में भी होता है, मतलब होता है, सब कुछ डेस्टिनी में ही होता है. आई थिंक सो. यू बिलीव 51% लक 49% हार्ड वर्क. यार मैं तो 70-30 बोलूंगी. ओके. क्योंकि इतने सारे लोग हैं. I keep thinking like there are so many insane actors everywhere. And in our country, I'm sure everywhere, but I have more experience here. यार टैलेंट की कोई कमी नहीं है. हमारे यहाँ तो कोई नहीं है. और आजकल तो रील के जमाने में हम देखने भी लगे क्या कंटेंट लोग बनाते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं. बिल्कुल. मतलब there's no shortage. तो ऑब्वियसली लक का कोई हिस्सा तो होगा ना. बिल्कुल है. I also believe in that. Now coming to the shooting process, आपने साइन कर ली. You were shooting in भोपाल. November, December. कोई है ना यहाँ भोपाल का? हाँ. It's my hometown. तो उस टाइम तो बहुत ही पीक ब्यूटी होती है भोपाल में. एक तो मॉनसून्स और एक बहुत ही सुंदर शहर आपका. बताइए. बहुत ही सुंदर. और मैं एक बात बताऊं, भोपाल के लोग बहुत अच्छे हैं. सिंपल पीपल. ऑलवेज स्माइलिंग. हम वैसे हम ज्यादा देर नहीं थे भोपाल में. आई थिंक 6 दिन का हमारा स्केड्यूल था वहाँ. बहुत ही खूबसूरत शहर है. एंड आप लोग का पोहा जलेबी उफ, सुबह वो पोहा जलेबी खाने के बाद शूट करने का ना मजा ही कुछ और था. रियली. और आप घूमे कहीं? टाइम मिला? कुछ टाइम नहीं मिला. और आप अपर लेक साइड तो घूम रहे थे? लेक साइड तो हम गए थे. वहाँ हमारी शूट चल रही थी. एक बहुत खूबसूरत पैलेस दैट्स नाउ होटल सदर मंजिल. yes. बहुत ही खूबसूरत. बहुत ही यस ब्यूटीफुल. पर नहीं यार मैं ज्यादा देख नहीं पाए. जाऊंगी मैं दोबारा. बिल्कुल. वहाँ पे अब काफी शूटिंग्स होती है. अभी तुम्हारा सीजन 2 भी है. हाँ, तो बिल्कुल जाना तो होगा. तो वही सीजन 2 की आपने बात करी. कल ही देखा मैंने पोस्ट. वी ऑल फ्रेंड्स वे वाचिंग लॉकअप फाइनल एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट इट. तो एवरीवन वाज हैप्पी. सबसे पहला रिएक्शन सबका था कि चलो, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं दोस्त समाज जो ग्रुप है, हम बोलते हैं कि प्लीज ये भी देखो, वी आर वाचिंग सो दैट वी हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट. आई लव दैट. सो अभी सीजन 2 अनाउंस हो गया है. हैव यू गॉट एनी ब्रीफ अबाउट द स्क्रिप्ट और द कैरेक्टर? नथिंग. तभी वो मिलेगा आपको. आप जितना वेट कर रहे हो ना, मैं उससे कई ज्यादा वेट कर रही हूँ बेचैनी से कि मतलब क्या होने वाला है. बिल्कुल. नाउ योर को एक्टर विक्रांत, आई थिंक उनको मॉडर्न डे परफेक्शनिस्ट कहा जाए तो जी है वो. बिल्कुल. बट देन ऑल्सो जब उनसे मिलते हैं, ही इज वेरी नॉर्मल. बहुत ही स्वीट से और अकोमोडेटिंग है वो. जब आपने पहला उनका वो 1 week 2 week 3rd week में जब आपने वो टेस्ट किया एंड देन स्लोली एंड स्टडली बिकम फ्रेंड्स आल्सो, कि पहले एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं, देन यू बिकम फ्रेंड्स, यू बिकम पैली एंड देयर इज ऑलवेज अ थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम. आपने उनसे क्या सीखा एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन? ही इज अ वंडरफुल पर्सन. बिल्कुल. ही इज अ वंडरफुल पर्सन एंड उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना इस शूट के दौरान एंड शूट के बाद. एंड ही इज सच अ फाइन एक्टर. मैं तो फैन हूँ उनकी. बिल्कुल. केमिस्ट्री टेस्ट देते वक्त तो मैं तो गई थी वहाँ काफी इंटिमिडेट होके कि यार इस बंदे ने तो नेशनल अवार्ड जीता है, सोचो. तो इसके साथ मैंने अभी केमिस्ट्री टेस्ट करना है, इसके ऑपोजिट मुझे एक्ट करना है. और अगर जब आपने शो देखा होगा तब आपको पता चला कि ज्यादातर सीन्स में 2 ही लोग थे. या तो मेरे और उनके सीन्स चल रहे थे या चंदर एंड प्रीति सीन्स, बट ज्यादा कैरेक्टर्स है ही नहीं. और हमारे शूट के दौरान आई थिंक देयर वाज लाइक ऐसा एक वक्त था जब 6-7 दिन तक सिर्फ हम दोनों ही थे सेट पे. मतलब माला दीदी आई एक सीन के लिए, अनुभा मैम आई थी एक सीन के लिए,
लवलीन मैम आई थी 1-2 सीन के लिए, बट हम ही थे, तो इट वाज अ लॉट ऑफ one-on-one time for both of us. He really taught me a lot. और एक्टिंग ऐसा एक क्राफ्ट है ना जो आप खुद कर ही नहीं सकते, कि जो Correct. आगे तुम्हारे सामने एक्ट कर रहा है ना, यू हैव टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, नहीं तो दोनों का परफॉर्मेंस नहीं होने वाला. वो जब परफॉर्मेंस खिलता है या केमिस्ट्री खिलता है, वो इट्स बिकॉज ऑफ 2 पीपल. और हम बहुत खेलते थे, स्पॉन्टेनियस तो मतलब हम बस खेल ही रहे थे, सीन्स के साथ, डायलॉग्स के साथ, स्क्रिप्ट के साथ, हमारे अपने इमोशंस के साथ. तो वी हैड अ रियली रियली ब्यूटिफुल वर्किंग रिलेशनशिप. एंड वो बहुत ही जेनरस एक्टर है. मतलब ही मेड स्पेस फॉर मी. लाइक ही वुड टेल मी, ही इज लाइक, आई वांट यू टू शाइन. यार कौन करता है ऐसे? Very few. And it's so motivating for me as a newcomer, if I may say, with such a, मतलब young है वो, but he's a very senior actor to me. Yes. So for him to give me that kind of room to blossom, exactly. Wow. Yeah, he's indeed special. He's special. Every interview with him is special. Every meeting with him is special. मैं throwbacks की बहुत बातें करता हूँ अपने friends, अपने guests से. Friends भी हम. हाँ बिल्कुल. तो जैसे पहले आपने 2019 में did that video which went viral. जी. North to south, east to west, हर कोई देखा है और कितनी सारी लड़कियों ने उस पे रील बनाई है. हाँ. That was your first project. Yes. है ना? तो तब पहली बार फैन क्लब्स बन के आ रहे होंगे ना, ऐसा पहली बार टैग हुए हो गया आपकी, यू हैव अ फैन क्लब, है ना, या फिर पीपल आर इमिटेटिंग यू, लिग्गी गर्ल वो नाम. और फिर अब तो कितने फैन क्लब्स हैं. डू यू इंटरेक्ट विद देम? दे मस्ट बी डीएमिंग यू, आप उनसे बात करते हो? फैन क्लब्स मींस पीपल या मतलब पीछे तो स्क्रीन के पीछे तो लोग ही हैं. Of course I interact. I try very hard to interact with everybody. अगर कोई वक्त निकाल रहा है मुझे मैसेज करने के लिए कि they have liked or sometimes disagreed, जो भी है, but they have an opinion on something that I have done, तो मेरा क्या हक बनता है उनसे ना कम्युनिकेट करने का. तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ. Unfortunately it's hard. As you progress in your career, the numbers grow, which is a great thing. I'm here so that the numbers keep growing. तो मुश्किल हो जाता है सबसे interact करने का, but जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ. और वही तो हमारा वैलिडेशन है. वही तो है. वो बहुत ऑर्गेनिक लव है. Exactly. और इतना प्यार जो तुम्हें किसी से मिल रहा है जो तुम्हें जानता तक नहीं है, इतनी खूबसूरत बात है वो. It's magic. Those are the moments you work for, you know, कि अगर मेरे किसी किरदार ने या मेरे किसी परफॉर्मेंस ने तुम्हारे दिल को छू ली है तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है वो. मैंने कुछ ठीक किया है फिर. बिल्कुल. या अभी जैसे आप बता रहे थे, यू आर रीडिंग स्क्रिप्ट्स, टचवुड वर्क इज फ्लोइंग, काम आ रहा है. लुकिंग बैक आफ्टर द वीडियो सॉन्ग लिगी एंड फिर जब ऑपरेशन रोमियो शूट हो रही थी, तब दिमाग में बहुत डाउट आती है. जैसे मुझे बहुत बार डाउट आती है जब ऐसा लगता है कि यार मैं इतने टाइम से इंटरव्यूज कर रहा हूँ, लेकिन तब भी हर बार एक थोड़ा नर्वसनेस होती है कि व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ मैं ऐसा कुछ अलग ना बोल दूँ. लेकिन तब आप जब शूट कर रहे थे ऑपरेशन रोमियो, लॉकडाउन था, एक ऑलरेडी वो स्टेज, वो टाइम भी ऐसा डाउटफुल था. और फिर उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट से जब रिलीज हो गया, उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब तक नहीं मिला, तब क्या दिमाग में रहता था? वो व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस 100% है ना. व्हाट इफ तो मतलब फिर भी ठीक से सेफ क्वेश्चन है. सवाल ये था कि मैं क्या कहता है डिलूलू, तो डिलूलू तो नहीं बन गई हूँ कि मेरे को एक्चुअली लगता है कि मैं एक्टर बन जाऊंगी, कि मुझे काम मिल जाएगा, कि मुझे जहाँ पहुंचना है मैं वहां पहुंच पाऊंगी कि नहीं. एंड जैसे हम बात कर रहे थे पहले रिजेक्शन की बात, वो तो एवरी डे हो रहा था ना. तो व्हाट इफ तो मतलब रोज ही व्हाट इफ वाला सवाल आता था दिमाग में. बट और भी कई सवाल, दैट should I continue? Am I okay to pursue this career? क्या होगा या नहीं होगा? क्योंकि इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना जितना हमारे इंडस्ट्री में, आई डोंट थिंक किसी और इंडस्ट्री में. क्योंकि कोई बिजनेस प्लान नहीं है, कोई नंबर्स क्रंच करके कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि ये होने वाला है. तो
everything is a gamble. Yeah. How did you combat it? क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर पेरेंट्स सपोर्टिंग हो तो इट्स अ ब्लेसिंग. It is a blessing. है ना. अगर पेरेंट्स भी सपोर्टिंग नहीं है, फैमिली जो इमीडिएट हाँ. कांटेक्ट होता है तो फिर जी. इट कैन बी नर्व रैकिंग. I'm very blessed. अमर, तुम I'm पापा very हमेशा blessed. बोलते रहे लगे रहो हम तुम्हारे लगे साथ. रहो, लगे वाह, रहो. वाह. And इतना support तो जरूरी है. And I'm so inspired by the people who do it on their own. मेरे माँ बाप ने मुझसे एक बहुत बड़ा बर्डन निकाला था. लाइक दे सेव मी फ्रॉम द बर्डन ऑफ रेंट के पैसे देना, खाने के पैसे देना, which is a huge thing. Which is a huge thing. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया है कि मैं अपने सपने के पीछे भाग सकती हूँ. एंड टुडे माय बिगेस्ट सक्सेस इज दैट दे आर प्राउड ऑफ मी. You know, and I just want to keep making them proud. Cool. वो तो I'm sure I'll keep meeting you. Yeah, of course. Yeah. अभी तो बस शुरुआत है. शुरुआत है. तो जाने से पहले जी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई नो आप रिवील नहीं कर सकती, आप पढ़ रहे हो एंड यू आर अबाउट टू, बट कैन वी टॉक अबाउट द जॉनर्स? क्या है वो? इज इट अ थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी, रोम-कॉम? अमर, मैं एक बात बताऊं, this is the first time in my life, in my career, that there are options on the table. Wow. वो नहीं था मेरे पास. पहले तो 6-8 महीने वेट करके एक ऑडिशन मिल जाता था जहाँ सिलेक्ट हुआ है, एंड देन जहाँ मैं सिलेक्ट हुई थी, एंड देन अपॉर्चुनिटीज मिले तो करने हैं, राइट? अनलेस यू रियली डिसएग्री विद द कैरेक्टर या नहीं लगता है कि वो स्टोरी आपके लिए है. बट ज्यादातर वो ऑप्शन नहीं होता कि दिस इज प्रेजेंटेड टू यू, देन यू डिसाइड कि ये करना है या नहीं करना. But right now, and I'm so grateful that this is happening, कि I have a few options on the table. So it's just a matter of deciding कि which story is spoken to me the most, और कौन से character के साथ मुझे लगता है मैं उसका total potential में reach कर पाऊँ, character का potential. Actually बताओ तो ज़्यादातर right now what I'm reading is more in the horror space. Oh wow. Yeah. I love horror. Yeah, which is very exciting to me क्योंकि मैंने तो नहीं किया है. But as an actor, it's a very exciting prospect. It's a very, very exciting prospect. Definitely. क्योंकि वो मतलब it's very performative and and crazy मतलब we are talking about horror, not horror comedy, है ना? दोनों. Okay. I'm saying in that broad horror that genre. यार वो spontaneity और impulsiveness जो एक horror में आए, it's very imagination को तुम जितना expand कर सको ना कम होगा for a horror, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. It's not realistic, so you can take your imagination anywhere. So that is very exciting as a prospect. But मुझे तो सब करना है. बिल्कुल. मैं सब करूँगी. बिल्कुल. मुझे कॉमेडी करना है. lovely. आजकल कॉमेडी बन रही है, बट अच्छी नहीं बन रही. आप पिछले साल पूछते तो मैं बोलती कि मुझे रोमांस करना है, पर उसका मौका मिल गया. एंड आई ऑल्सो हैव सीजन 2. सो बिल्कुल सेफ हैंड्स. यू हैव बीन हियर फॉर सम टाइम. आपने बॉम्बे शहर में, मुंबई में काफी समय बिताया है, आपने देखे अप्स एंड डाउन्स. बहुत से लोग अभी तक आ जाते हैं शहर में विदाउट मेकिंग अ प्लान. नाउ यू केम, अपने आपने पढ़ाई लिखाई करी, आप आ गए, टचवुड अंकल आंटी ने मैं यहीं से हूँ. अच्छा, हाँ, सॉरी, आप यहीं से हो. बट देन ऑल्सो स्ट्रगल तो रहती है ना. अलग स्ट्रगल रहती है. अलग स्ट्रगल है. बहुत लोग आ जाते हैं विदाउट हैविंग अ प्लान. वो बस देखते हैं मुंबई एक्टर्स का शहर है, आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे आके क्लूलेस हो जाते हैं. और यहाँ आते ही क्या होता है कि इतने दुनिया का सबसे आसान काम ज्ञान देना, वो सब लोग ओपिनियन देते हैं, डिस्कशन, हाँ वो होगा, और कुछ लोग शायद कंपार्टमेंटलाइज कर पाते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, एंड दे गेट कंफ्यूज्ड. व्हाट विल बी वेदिका's गो टू टिप उस एक लड़की या लड़के को जिसने ज़्यादा सोचा नहीं है बट आना चाहता है वो यहाँ पर, मे बी रिबेल करके अपने घर से, या फिर विदाउट हैविंग एनी प्लान बी? व्हाट विल यू टेल दैम? मेरे ख्याल से अगर वो आए हैं, उन्होंने कदम उठाया है कि अपना घर परिवार छोड़ के मैं मुंबई शहर जाऊंगा या जाऊंगी, तो वो गट फीलिंग है. गट फीलिंग को नहीं छोड़ना चाहिए. तुम्हारा गट कुछ अलग कह रहा है ना, और तुम गट से रिबेल कर रहे हो, तो आई थिंक दैट्स अ बिट डेंजरस. बट इफ योर इंस्टिंक्ट, इफ योर गट इज टेलिंग यू, आई ट्रस्ट माई गट.
मैं तो बस यही कहूंगी कि लगे रहो यार, और आ जाओ, आ जाओ। बिल्कुल। अभी आप कह रहे मेरी उम्मीद है कि मुंबई आपका ख्याल आई रखेगा। होप, या आई थिंक ये शहर भी ऐसा है ना, इट ईदर एक्सेप्ट्स यू और या शुरुआत में ही साइन होता है हाँ। कि चले जाओ। पर सपने बनते हैं यहाँ, हाँ बिल्कुल, हजारों के सपने बने हैं यहाँ बिल्कुल पर, घर बने हैं, बहुत घर बने हैं। यस यस। अभी आप जब कह रहे थे कि पहली बार आपको ऑप्शंस मिले हैं टू रीड, व्हिच इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एनी एक्टर, बट देन पहले भी मैंने देखा आपके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं जी मीडियोकर नहीं थे वो, जी whether it be Operation Romeo, जी, जी। then Nishanchi was very nicely made. जी। तो are you that kind of actor जिसको पता है कि अभी जो भी आए उसको हाँ नहीं कहना है, but you keep saying no to multiple scripts or auditions, or you keep giving them, या ऐसा है कि नहीं मैं अभी उसी पे काम करूंगी till that time a good project like मुसाफिर कैफे या निशांची comes, क्योंकि चॉइस की abundance तो नहीं है उस टाइम पे जैसे नहीं। अब है। जी, तो यही तकदीर की बात हुई ना, मेरी तकदीर में यही लिखा था, तो मैंने वही करना था। That's not to say that there haven't been projects that I haven't done, जो मैंने intentionally वो projects नहीं किए, but I think those just didn't align with me, and मुझे अफसोस नहीं होता उसका का, क्योंकि जो मेरे लिए लिखा है ना वो मेरा है, जिसके नाम का जो। बिल्कुल जी, it was wonderful to talk to you, thank you Vedika. अमर, and yeah, all the best I will आगे see के you लिए। soon. I'll see you soon. yes. Okay, thank you.